मॉर्निंग एवरीवन। आज हम खान सर के पीडीएफ से अर्ध ऐतिहासिक काल के बारे में बताएंगे। ठीक, इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ना नहीं जा सकता है, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। ठीक, इसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं। इसके काल के जानकारी के स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य ही है। इसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं। ठीक, एक अर्ध पू- पूरा उधर क्या था, प्राग ऐतिहासिक में उसमें लिखना पढ़ना कुछ नहीं जानते थे, लेकिन अर्ध ऐतिहासिक काल में मानव लिखना तो जानते थे, मगर ऐसा लिखा था जो कोई समझ नहीं सकते थे। ठीक, लेकिन लिखना ठीक लिखित साक्ष्य मिले हैं इस काल में जानकारी। ठीक, पुरातात्विक साक्ष्य सही। सिंधु सभ्यता, यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर से मिलती थी, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा से हुई है। सबसे पहले खुदाई कहाँ पर हुए थे? हड़प्पा सभ्यता का, इसीलिए उसी के नाम पर यह सभ्यता रख दिया, हड़प्पा सभ्यता। ठीक, सिंधु सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन्स ने 1826 ईस्वी में दिया था। सिंधु सभ्यता सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम्स ने 1853 ईस्वी में किया। सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी। सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी। लॉर्ड कर्जन ने 1904 में पुरातात्विक विभाग की स्थापना किया था, जिसके महानिर्देशक सर जॉन मार्शल थे। ठीक, लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में पुरातात्विक विभाग की स्थापना किया था, जिसके महानिर्देशक सर जॉन मार्शल थे। ठीक, सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल्स ने किया था। सिंधु सभ्यता का नामकरण कौन किया था? जॉन मार्शल ने किया था। ठीक, सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयानंद साहनी ने किया था। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई कौन किया था? दयानंद साहनी ने किया था। ठीक ठीक, सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। और कितना एरिया तक फैला था? तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था। सिंधु सभ्यता विश्व की पहली शहरी सभ्यता थी। ठीक, विश्व की पहली शहरी सभ्यता कौन था? तो सिंधु सभ्यता। मगर विश्व की पहली सभ्यता यदि बोले तो मेसोपोटामिया की सभ्यता 10,000 ईसा पूर्व। ठीक, ओके। इसका विकास 1300 ईसा पूर्व थी। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ। ठीक, देखिए सिंधु सभ्यता के पश्चिम सीमा में पाकिस्तान के सुतका गेंडोर्स में थी, जो दास नदी के तट पर था। ठीक, इसकी पश्चिम सीमा में पाकिस्तान के सुतका गेंडोर्स में थे। ठीक, पश्चिम सीमा सुतका गेंडोर में था, जो दास नदी के तट पर स्थित था। इसकी उत्तर सीमा कश्मीर के मांडा में चिनाब नदी के तट पर थी। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने 1982 में किया था। ठीक, इसकी पूर्व सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर थी, जो हिंद नदी के किनारे थी। ठीक, इसके पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर थी, जो हिंडन नदी के किनारे स्थित था। ठीक, इसमें यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में इसका उत्खनन हुआ था। इसकी दक्षिण में महाराष्ट्र के देमनाबाद
में प्रवरा नदी ठीक प्रवरा नदी के तट पर थी। यहाँ से धातु का एक पत पत इक्का गाड़ी का प्रमांश मिला। ठीक। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल जैसे हड़प्पा हड़प्पा ठीक मोंटागोमरी जिला पंजाब पाकिस्तान पंजाब में ठीक। इसकी खुदाई कौन किया था? दयानंद साहनी ने किया 1921 में। ठीक। पहली सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई तो हड़प्पा की हुई थी। कौन किया था? तो दयानंद साह ने 1921 में। ठीक। फिर मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में हुआ, राखलदास बनर्जी। ठीक। मोहनजोदड़ो का कौन किया? तो राखलदास बनर्जी 1922 को। ठीक। कालीबंगा ठीक। कालीबंगा क्या है? तो हनुमान जिला राजस्थान में स्थित है। ठीक। हनुमानगढ़ी जिला राजस्थान में स्थित है। और बीबी लाल और बी के थापड़। ठीक। कालीबंगा कब हुआ? तो 1961 से 1969 ईस्वी में हुआ। ठीक। कालीबंगा में मिला था श्रृंगार के समान ठीक राख की चूड़ियाँ, इसीलिए बीबी ठीक बीबी को बीबी ला और बीके उसके पास थप्पड़ खाओ। ठीक। बीके थापर। ठीक। बीबी लाल और बीके थापर 1961 और 1961 से 1969 में घग्गर ठीक घग्गर सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। ठीक। लो चंदहुदड़ो कहाँ था? अरे सॉरी यार, चंदहुदड़ो चूड़ियाँ इसमें मिला था। चंदहुदड़ो कहाँ है? तो सिंध प्रांत में। चंदहुदड़ो सिंध प्रांत में गोपाल मजूमदार। ठीक। गोपाल मजूमदार 1931 में ठीक सिंधु नदी के किनारे। ठीक। और धोलीवीरा कच्छ जिला गुजरात में है। ठीक। रविंद्र सिंह बिष्ट 1990 से 1991 के बीच खुदाई हुआ था। ठीक। लोथल तो गुजरात में है। ठीक। अहमदाबाद जिला गुजरात में है। रंगनाथ राव किया था इसका खुदाई 1955 से 1962 ईस्वी में। ठीक। भगवा नदी के किनारे। लोथल कहाँ है? तो भगवा नदी के किनारे। ठीक। कोट डीजी सिंध प्रांत खोरपुर स्थान पाकिस्तान से। कोट डीजी पाकिस्तान में था। ठीक। फजल अहमद खान ने 1953 में खुदाई की थी और सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक। वनमाली हिसार जिला हरियाणा में है। ठीक। रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खुदाई किया था 1974 में। सरस्वती रंगोई नदी के किनारे स्थित है। ठीक। रंगपुर कठियावाद जिला गुजरात अहमदाबाद में है। रंगनाथ राव से किया था 1953 से 54 में। मादर नदी के किनारे स्थित है। ठीक। आलमगीरपुर मेरठ जिला उत्तर प्रदेश में यज्ञदत्त शर्मा ने किया था 1958 ईस्वी में। हिंडन नदी के किनारे स्थित है। सूतका गेंडोस मकरांस के समुद्र तट के किनारे पाकिस्तान में है। ऑरेल स्टाइल्स ठीक RL स्टाइल ने 1927 में ठीक दासक नदी के किनारे स्थित हैं। ठीक। सुतका को ठीक सुटकोटदा ठीक मरकांस के समुद्र तट पर पाकिस्तान में है। ठीक। जॉर्ज डेल्स ने 1962 में शादी कोट में स्थित हैं। ठीक। फिर से एक बार देख लेते हैं। ठीक। हड़प्पा दयानंद साहनी ने 1921 में ये किया था और
रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। ठीक, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। राखलदास बनर्जी ने ये किया था, खुदाई किया था 1922 में, और सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा का ठीक, कालीबंगा बीबी ठीक, कालीबंगा राजस्थान में है। ठीक, बीबी लाल और बी के थापड़ ने इसकी खुदाई किया है। 1921 से 1969 में घग्गर सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। धोलीबीरा कच्छ जिला गुजरात में है। ठीक, रविंद्र सिंह बिष्ट ने खुदाई की थी 1990 से 91 में। ठीक, चंदहुदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। गोपाल मजुमदार ने खुदाई की थी 1931 में, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। धोलीबीरा गुजरात में है। रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1990-91 में खुदाई की थी। लोथल्स गुजरात में है। रंगनाथ राव ने खुदाई की थी 1955 से 1962 ईस्वी में। तिक भगवा नदी के किनारे स्थित है। कोटजीजित पाकिस्तान में है। फजल अहमद खान ने खुदाई की थी 1953 में, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। बनवाली हिसार हरियाणा में है। ठीक, रविंद्र सिंह बिष्ट ने खुदाई की थी 1974 में, इसकी ठीक खुदाई की थी, और यह रंगपुर सरस्वती नदी रंगपुर में स्थित है। ठीक, रंगोई नदी के किनारे स्थित है। ठीक, रोपड़ से पंजाब में है। ठीक, रोपड़ पंजाब में है। यतदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई की थी 1953 से 56 में, सतलज नदी के किनारे स्थित है। ठीक, रंगपुर गुजरात में है। रंगनाथ राव 1953 से 54 से मादर नदी के किनारे स्थित हैं। आलमगीरपुर से मेरठ जिला उत्तर प्रदेश में जगदत्त शर्मा ने उसकी खुदाई की थी 1958 में, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। सुतकोटदा ठीक पाकिस्तान में है। ओरेल्स अस्टाइल्स 1927 में इसकी खुदाई दासक नदी के किनारे स्थित है। ठीक, हड़प्पा सभ्यता, इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने किया था। यह रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। ठीक, पिंगकट में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। ठीक, पिंगकट में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। यहाँ से निम्नलिखित वस्तु मिले हैं। ठीक, कुम्हार का चाक हड़प्पा सभ्यता से। अन्नागार हड़प्पा सभ्यता से। श्रमिक आवास हड़प्पा सभ्यता से। मातृ देवी की मूर्ति हड़प्पा सभ्यता से। लकड़ी की ओखली हड़प्पा सभ्यता से। लकड़ी का ताबूत हड़प्पा सभ्यता से। RH-37 कब्रिस्तान हड़प्पा सभ्यता से। हाथी का कंकाल हड़प्पा सभ्यता से। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता से। चांदी का सर्वप्रथम से प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने की थी। मोहनजोदड़ो 1922 में, मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। ठीक, राखलदास बनर्जी ने किया था। यह पाकिस्तान के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। यहाँ मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है। ठीक, यहाँ से मिलने वाली वस्तु जैसे पुरातात्विक आवास मिला था, घर में कुआं मिला था, विशाल स्नानागार अन्नागार मिला था, सूती वस्त्र मिला था, स्वास्तिक चिन्ह मिला था, सबसे चौड़ी सड़क मिला था, सभागार मिला था, पशुपति शिव मिला था, कांसे की नर्तकी मिला थी, और तांबे का ढेर मिला था। मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता से सबसे बड़ा भवन का यह इमारत था। स्वास्तिक समूह सार्वधिक मोहनजोदड़ो से मिला है, जिसका निर्माण सेल खड़ियों से हुआ था। स्वास्तिक चिन्ह का निर्माण सेल खड़िया से हुआ था।
ठीक। चंदोदड़ो 1931 में, चंदोदड़ो की खुदाई 1931 में गोपाल मजूमदार ने किया था। यह पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक, यह पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित था। मैंने अच्छे से बना हुआ नहीं था। ठीक, दुर्ग रहित था, मैंने घिरा नहीं था, चारों तरफ से घिरा हुआ नहीं था। यह एक औद्योगिक शहर था, लेकिन यह एक औद्योगिक शहर था। यहाँ से निम्नलिखित वस्तु मिले हैं, जैसे मेकअप सामग्री। ठीक, लिपस्टिक मिला था, शीशा मिला था, मनका मिला था, गुड़िया मिला था, सुई मिला था, अलंकृत ईंट मिला था, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का सैच मिला था। तो ठीक, चंदोदड़ो में क्या मिला था? लड़की का मेकअप का सामान। इसीलिए उसको 1931 में खोजते खोजते गोपाल क्या हो गया? मजदूर बन गया। ठीक, ठीक। रोपड़, 1555, ठीक, रोपड़ 1953 में उसकी खुदाई की थी। कौन किया था? अय्यगदत्त शर्मा ने। यह पंजाब के सिख सतलज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों का भी शव मिला। ठीक, ऐसा ही शव नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के ब्रुज होम में मिला था। ठीक, बनमाली। ठीक, इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। यह हरियाणा में स्थित है। इसके समीप, ठीक, इस रंगोई नदी के समीप ये स्थित है। यह यहाँ जल निवासी की व्यवस्था नहीं थी। इस कारण से घरों में सोख्ता मिलता था। ठीक, यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। यहाँ की सड़कें कैसी थी? तो टेढ़ी मेढ़ी थी।